हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। दोस्तों, देश के बहुत सारे जिलों में पिछले दिनों में बहुत सारी बारिश हुई, बाढ़ आई। बाढ़ का गंदा पानी लोगों के घरों में, लोगों की शॉप्स में और लोगों की बड़े बड़े शोरूम में घुस गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी सामान वहां पे कपड़े वगैरह पड़े थे, वुडन का सामान पड़ा था, वो सब खराब हो गया और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। WHO जो हेल्थ केयर टीम है, उन्होंने रिपोर्ट पहले ही कर दिया था, इस बात का खुलासा कर दिया था कि इस बाढ़ के गंदे पानी के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब पहली हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आई है आई फ्लू की। जी हाँ, आई फ्लू देश भर के जिलों में इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आई फ्लू के पेशेंट्स बहुत सारे हर दिन में रिपोर्ट हुए जा रहे हैं कि देश भर में बहुत ज्यादा पेशेंट जो है एक दिन में डॉक्टर्स के द्वारा आई फ्लू के अटेंड किए जा रहे हैं। अब आई फ्लू है क्या? आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, इसको पिंक फ्लू या पिंक आइज भी कहा गया है। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? हमारी आंखों का जो कंजक्टिवा पार्ट होता है, जो बहुत ज्यादा क्लियर थिन मेम्ब्रेन होती है, जब उसमें किसी तरीके का इंफेक्शन हो जाता है, रेडनेस आना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये जो आई फ्लू की प्रॉब्लम है, ये ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को इजिली हो सकती है। तो देश के बहुत सारे जिलों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो आई फ्लू के पेशेंट्स हैं वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने जा रही हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में जो आई फ्लू के पेशेंट्स हैं, एक दिन में 60 से भी ज्यादा केसेस डॉक्टर्स के द्वारा अटेंड किए गए। और आई फ्लू के जितने भी पेशेंट्स हैं, इनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। इन्फेक्टेड एक बच्चे से दूसरे बच्चे को इजीली हो रहा है। और कई स्कूल्स ने तो ये रूल भी शुरू कर दिया है कि जब बच्चे गेट से अंदर जा रहे हैं तो गेट के ऊपर ही उनकी आई टेस्टिंग हो रही है, और जिन बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम फाउंड हो रही है उनको रेस्ट के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसमिटेड डिजीज है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली हो जाती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो हापुड़ गांव है, उसमें भी आई फ्लू के पेशेंट्स दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से आई फ्लू के पेशेंट बहुत ज्यादा एक दिन में हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए। न्यूज में भी रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि दिल्ली में एक दिन के 100 से भी ज्यादा पेशेंट आई फ्लू के डॉक्टर्स के द्वारा अटेंड किए गए। इसी प्रकार से ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन ऑफ SN मेडिकल कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट का जो आगरा का हॉस्पिटल है, उसमें एक दिन के 120 से भी ज्यादा पेशेंट आई फ्लू के डॉक्टर्स के द्वारा अटेंड किए गए। मतलब कि जहां जहां ये बाढ़ आई, वहां वहां आई फ्लू के पेशेंट्स बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। तो अब ये संडे वाले दिन भी हॉस्पिटल्स में आई फ्लू के पेशेंट्स के द्वारा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो अब ये आई फ्लू की प्रॉब्लम जब किसी पर्सन को हो जाती है, तो इसके क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो आंखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है। तो जब खारिश होती है तो उसके साथ ही साथ आंखों में रेडनेस, पिंकिश रेड कलर आंखों में आ जाता है, कि जो आईलिड्स है उसमें स्वेलिंग आने की वजह से आंखों का साइज बिल्कुल छोटा दिखाई देने लग जाता है। आंखों में रेडनेस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड विजन, मतलब कि धुंधला दिखाई देने लग जाता है। लगातार पानी हमारी आंखों से आना शुरू हो जाता है। वो हमारी आंखों में एक वाइट पदार्थ जो है, वाइट सब्सटेंस जो है, ये हमारी आंखों की पुतलियों में जमा हो जाता है, जिसको बार बार कपड़े के साथ साफ करना पड़ता है। छोटे बच्चे जो हैं वो हाथों से ही इसको साफ किए जा रहे हैं, आंखों को मले जा रहे हैं, इसलिए उनके इन्फेक्टेड हाथों से जब दूसरी चीजों को वो टच करते हैं, तो जो भी पर्सन उस इन्फेक्टेड चीज को टच करता है, पकड़ता है, तो वो भी इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं। इस तरीके से ये आई फ्लू की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। अब और लक्षण भी इसके हैं कि लगातार आपकी आंखों में यहाँ बर्निंग सेंसेशन, एक जलन सी और एक गरम सी सेंसेशन, हॉट सेंसेशन यहाँ पे आंखों में होने लग जाती है। इसके साथ ही साथ आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो ये जो आई फ्लू की प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस पॉइंट भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली हो रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो पर्सन यहाँ पे आपके घरों में कोई छोटा बच्चा है या कोई पर्सन इन्फेक्टेड है आई फ्लू से,
तो अब जब वो कोई हैंकी यूज कर रहा है, कपड़ा यूज कर रहा है या कोई टॉवल यूज कर रहा है अपनी आंखों को साफ करने के लिए, अपने हाथों को साफ करने के लिए, तो उनकी ये जो क्लोथ्स हैं वो सेपरेट रखे जाएं। और जब भी पर्सन अपनी आंखों को टच करे या कोई मेडिसिन अपनी आंखों में डाल रहा है, कोई आई ड्रॉप अपनी आंखों में डाल रहा है, तो हमेशा वो अपने हाथों को खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को अच्छे तरीके से किसी हैंड वॉश लिक्विड के साथ या किसी अच्छे सोप के साथ जरूर इसे वॉश करें और देन ड्राई करें। जितना पॉसिबल हो सके धूप में ना जाएं। अगर आपको धूप में जाने की जरूरत भी है और घरों में भी आप एक डार्क कलर के या ब्लैक कलर के गॉगल्स हमेशा पहन के रखिए, क्योंकि ये आपको बाहरी धूल मिट्टी से बचाएंगे जो कि आपकी आंखों में और ज्यादा इरिटेशन या फिर हॉट सेंसेशन पैदा कर सकते हैं, जिससे आई फ्लू की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। तो एक होम रेमेडी में प्रिकॉशंस के साथ ही यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी आंखों पे आइस की सिकाई करनी है। ध्यान रहे ये आइस आपने डायरेक्ट अपनी आंखों पे नहीं लगानी है, किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के इस आइस क्यूब को अपनी आंखों के ऊपर हल्की हल्की सिकाई करें। से 12 मिनट ये सिकाई जब आप दिन में 1 या 2 टाइम करते हैं तो आपकी आंखों की स्वेलिंग, जलन और यहाँ की जो रेडनेस है वो बहुत कम फील होएगी और आपकी पेन भी बिल्कुल रिड्यूस होती जाएगी। तो ये जो होम रेमेडी है आइस की, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका आपकी आंखों पे नहीं होगा। अब लक्षणों के साथ साथ तो कुछ कॉजेज भी इसके होंगे कि क्या क्या कॉजेज आई फ्लू के हैं। जैसे कि आपको पता है कि बाढ़ का पानी जो था वो बहुत ज्यादा गंदा था, इसमें बहुत सारी बैक्टीरियाज, इसमें बहुत सारे वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में ही आए, साथ में ही पनपे, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आई फ्लू का जो मेन कॉजेज है ये स्पेशली मॉनसून के टाइम में देखा गया है कि लोगों को आई फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब बाढ़ का गंदा पानी आया, लोगों के घरों तक ये गंदा पानी गया, तो आई फ्लू की प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा देखी गई है, जिनका मेन कारण वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हैं। होम रेमेडीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी जो कि आपकी आंखों में आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे रोज वाटर, गुलाब जल। गुलाब जल नेचर का ठंडा होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कूलेंट होता है, ये हमारी आंखों में ठंडक प्रदान करता है। एक दिन में 2 टाइम आप 2-2 ड्रॉप्स दोनों आईज में डालिए, ये आपको ठंडक प्रदान करेगा। आईज में जो रेडनेस होगी उसको कम करने में, स्वेलिंग को कम करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बर्निंग सेंसेशन जो आपकी आंखों की हो रही है वो भी कम करने में हेल्प करेगा। ध्यान रहे जब भी आप ये गुलाब जल की ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल रहे हैं, टिप है उसको अपने नेक्ड हैंड से टच ना कीजिएगा और जब भी इसको यूज कीजिएगा बोतल को, अपने हैंड्स को पहले अच्छे तरीके से वॉश करके क्लीन कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे होली बेसिल की, जिसको हम तुलसी कहते हैं। तुलसी भी बाय नेचर ठंडी होती है, ये भी कूलेंट इफेक्ट हमारी आंखों में प्रदान करती है। तो तुलसी के पत्तों को कैसे यूज करना है, रात भर पानी में इसको 10 से 15 पत्ते सोक करके रख दीजिए। ध्यान रहे कि ये जो पानी में सोक करके रख रही हो ये बहुत अच्छा पानी होना चाहिए। बॉईल करके आप इस पानी को ठंडा भी कर सकते हैं, उसके बाद इसमें पत्ते डालिए और ढक के पानी को रखिए, क्योंकि कोई भी जर्म्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पानी में रात भर में आ सकता है। तो सुबह उठ के इसको अच्छे तरीके से छान के इस पानी से अपनी आंखों को धोइए। रेडनेस, पेन, आईलिड की स्वेलिंग और जो भी पानी आना है, डिस्चार्ज आना है, व्हाइट पदार्थ आपकी आंखों में आना है, वो इससे ठीक हो जाएगा। जो तुलसी होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ये भी आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब तीसरी बात करती हूं मैं यहाँ पे पोटैटो की। जी हाँ, पोटैटो जो है ये भी बहुत हेल्प करेगा आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। पोटैटो को आई फ्लू के लिए कैसे यूज करना है, सबसे पहले पोटैटो को अच्छे तरीके से धो लीजिए ताकि कोई भी इसके ऊपर मिट्टी का कण ना रहे। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अपने हाथों को भी वॉश कीजिए साथ ही साथ, और इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट इसको अपनी आंखों के ऊपर ऐसे ही लगा रहने दीजिए। रात भर में ये आपकी आंखों को बहुत कूलिंग इफेक्ट देगा। इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये जल्दी ही जल्दी आपकी आंखों को सूद करेगा, रेडनेस
खत्म करेगा, आईलिड की जो भी स्वेलिंग है उसको खत्म करेगा, और जो भी डिस्चार्ज आपकी पानी आपकी आंखों से हो रहा है उसको खत्म करने में हेल्प करेगा, और बर्निंग सेंसेशन को, हॉट सेंसेशन को आपकी आंखों से ठीक करेगा। आइस की होम रेमेडी तो मैंने आपको बता दी कि आइस जो है वो आपकी आंखों के लिए यहाँ पे रामबाण का काम करेगा। आइस की सिकाई एक दिन में 2 या 3 बार आप कर सकते हैं, और इसकी सिकाई बिल्कुल कम टाइम में करनी है, कॉटन के कपड़े में लपेट के करनी है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन का आपको यूज करना है। आप लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एंटीबायोटिक का नाम बताती हूँ, सिप्लोक्स। जो सिप्लोक्स आई ड्रॉप है, एक दिन में 3 से 4 बार 2-2 ड्रॉप्स आपको दोनों आंखों में सिप्लोक्स की डालनी है, और साथ में ही एंटी एलर्जिक में आप लिवोसिट्रिजिन ले लीजिए। तो ये आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा ठीक करने में हेल्प करेगी। लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि जब भी इस मेडिसिन का आप यूज करें तो रेगुलर यूज करें, अगर पॉसिबल हो सके तो इसकी कोई भी डोज आप मिस ना करें। अब बच्चों के लिए यहाँ पे टोब्रा जेक्ट आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, LCZ मतलब कि लिवोसिट्रिजिन लिक्विड उनको पिला सकते हैं। जो लिवोसिट्रिजिन का जो सिरप है ये 3 से 4 दिन बच्चों को पिलाइए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और सिर्फ एक ही टाइम, रात के टाइम आपको ये पिलाना है। तो जब रेगुलर इन चीजों का आप यूज करते हैं तो आई फ्लू की प्रॉब्लम आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आपकी आई फ्लू की प्रॉब्लम होम रेमेडी से या इन मेडिसिन को यूज करने से नहीं ठीक हो रही है, तब आप अपने डॉक्टर्स को भी चेक करवा सकते हैं, क्योंकि अगर ये आई फ्लू की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपकी आंखों में बढ़ गई है तब डॉक्टर्स आपको स्पेशल मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक होने में 7 से 14 दिन आसानी से लग जाते हैं, इसलिए अपनी आंखों का ध्यान रखिए। मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर अपने चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, एंड मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।